हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। आज देखेंगे, आज एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला एक ब्रॉड मार्केट में। आज काफ़ी सारे स्टॉक्स डाउन थे। आपको निफ्टी 81 पॉइंट दिख रहा होगा, मे बी बैंक निफ्टी 128.23। बट आज जो रियल सेलिंग था वो माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप में था। सो वहाँ पे एक अच्छा अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला। काफ़ी सारे स्टॉक्स आज डाउन थे और काफ़ी सारे ब्रेकआउट भी फेल हुए थे आज। जो कल हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, अगर इफ़ यू रिमेम्बर, कि यहाँ पे जो माइक्रो कैप जो सिचुएशन दिखा रहा है और निफ्टी और बैंक निफ्टी वो डिफरेंट है। यहाँ पे वीकनेस है, तो एग्जैक्टली आप देखो वीकनेस आज ब्रेकडाउन में कन्वर्ट हुआ एंड इट्स अ मेड अ न्यू लो। तो क्या अभी फिर से ये लो के आसपास जाने के चांसेस? यस, अभी एविडेंस यही बोल रहे हैं कि ये एरिया को अगर माइक्रो कैप इंडेक्स नहीं क्रॉस करता है तो चांसेस है कि ये लो को फिर से हम ब्रेक करें। नाउ लेट्स लुक एट द निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखेंगे, आज हमारा लेवल था ये एरिया में कि यहाँ पे आए तो शॉर्ट करना है, इसके ऊपर सस्टेन होके ब्रेकआउट करे तभी लॉन्ग करना चाहिए। अदरवाइज तो एग्जैक्टली गैप अप वही एरिया में हुआ, उसके आसपास। एंड वहां से फिर एक सेलिंग देखने को मिला, फिर लास्ट में एक पुल बैक आया था एंड वो पुल बैक भी फिर सेलिंग आया वहां पे। नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। यहाँ पे देखेंगे कल 25,220 से 25,190 का जोन है। इसके ऊपर जाके सस्टेन करके ब्रेकआउट करे तभी जाके यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। अदरवाइज यहाँ पे जाए और फिर नीचे आने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट। अब नीचे में ये एरिया एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, 25,050 से 25,000 का। बेसिकली कल मान लो एक बार लोग में पैनिक क्रिएट करे और यहाँ पे और फिर ऊपर जाने की कोशिश करे तो यू कैन लुक फॉर इंट्राडे लॉन्ग। इसके ऊपर जाके सस्टेन होके ब्रेकआउट करे तो फिर आप पोजिशनल लॉन्ग देख सकते हो। अदरवाइज जो भी पैनिक में अगर इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिले तो यू कैन लॉन्ग फॉर इंट्राडे। और ये दूसरा एरिया है 24,900 से 940 का। बेसिकली ये एरिया में ऊपर जाए या फिर ये एरिया में ऊपर जाए तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग। नाउ लेट्स लुक एट द, जैसे ही बाजार ये दो एरिया को ब्रेक डाउन करता है ना, 24 एंड ऑल, तो फिर इधर 24,600, 650, 24,380 से 428 का जोन ओपन हो जाएगा, जहां पे फिर से हम जो पैनिक क्रिएट हुआ तो वी कैन गो ये एरिया में जा सकते हैं। और इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर नीचे में ये एरियाज ओपन हो सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ ब्रॉडर मार्केट में जो वीकनेस दिख रही है वो आपको यहाँ पे निफ्टी में नहीं दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे अपसाइड और यहाँ पे ब्रॉड कंसोलिडेशन है ये एरिया। अगर इसके नीचे जाके सस्टेन करके मान लो इस तरह से आता है, फिर यहाँ पे सस्टेन होता है सेकंड, तो ये एरिया एक एग्जैक्टली पोजिशनल एग्रेसिव शॉर्ट के लिए होगा। यहाँ पे अगर आपको याद है तो हमने डिस्कशन किया था कि ये एरिया जहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ से एक बार सेलर्स आए, फिर वापस चले गए, फिर अगेन सेलर्स आए। अब ये जो यहाँ पे जो रिवर्सल हुआ था, जो एरिया से सेलर्स को बायर्स ने पुश किया था, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके नीचे जाके सस्टेन हो गया ना निफ्टी ज्यादातर, तो फिर आई थिंक नीचे में ये जोन में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। या नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे यहाँ पे, बैंक निफ्टी में आपको लगेगा इतना ज्यादा वीकनेस नहीं है, जो यहाँ से जिस तरह से तेजी हुआ है एंड ये एरिया के ऊपर जिस तरह से सस्टेन हो रहा है, जब तक इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं होता है तब तक आई थिंक बैंक निफ्टी में इतना वीकनेस नहीं है जितना आपको ब्रॉड मार्केट में दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आज जो हमने एक एरिया ड्रॉ किया था जहां से बाइंग कर सकते, तो एग्जैक्टली वहां से ही बायर्स आए वो एरिया के। फॉर टुमारो यहाँ से शॉर्ट हो सकता है, जो नीचे में फिर से 56,350 टू 290 के जोन में जा सकता है। एंड अगर उसको ब्रेक डाउन किया तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है 56,050 टू 55,080। एंड अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो नीचे में 55,650 से 573 का जोन है। या अब बैंक निफ्टी को ये एरिया को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बैंक निफ्टी में भी सेलर्स एग्रेसिव हो सकते हैं एंड कैन पुश डाउन द बैंक निफ्टी। या नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। माइक्रो कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से ज्यादा वीकनेस दिख रहा है। यहाँ पे जो सेलिंग आया फिर ऊपर गया एंड यहाँ से फिर से सेलिंग आ रहा है।
तो क्या ये लो को एक बार ब्रीच कर सकते हैं? दैट्स द चांसेस आर देयर, या क्योंकि आप यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये लोअर लो बन रहा, बट उसके नीचे फॉल ऑफ सेलिंग नहीं आ रहा है। अगर इसके नीचे फॉल ऑफ सेलिंग आ जाएगा तो चांसेस है कि हम ये जोन में चले जाए एंड एक ब्रॉडर पैनिक जैसा क्रिएट हो मार्केट के अंदर। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, बट एज ऑफ नाउ सबसे पहले ये एरिया को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, या एंड अगर आप वीकली में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा सेलिंग था 5% का, आप देख सकते हो। उसके बाद 3 हफ्ते कुछ नहीं हुआ, नाउ इट इज अ सेलिंग, या सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो। एंड आप आपका व्यू जरूर बताइए और आपको कैसा लगा वो भी आप जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।